नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। बोर्ड की परीक्षाओं का माहौल चल रहा है। इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा ही तनाव में भी होते हैं, एंशियस भी बहुत होते हैं। अपनी पूरे साल की पढ़ाई को लेकर ये भी सोचते हैं कि क्या वो सही परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे एक एक्सपर्ट के साथ जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दीपल पटेल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिशनर हैं। ये एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 14 वर्ष से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। जो परीक्षा का समय है, बच्चे किस तरह के स्ट्रेस और टेंशन से गुजरते हैं? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड बोर्ड एग्जाम्स इन इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, ये एक बहुत बड़ा हुआ है जी। सो हम बच्चे को बचपन से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि तू अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसा कर रहा है, 10th में क्या करेगा, करेक्ट। 12th में क्या करेगा। सो इट्स लाइक अ वेरी बिग माइलस्टोन। सो बिफोर दे अप्रोच द एग्जाम वो लोग बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस करते हैं, उन्हें बहुत अलग अलग टाइप के उन पे हेल्थ पे भी इफेक्ट्स दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंग्जाइटी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन प्रॉब्लम, जी। कि जो आंसर आप रैंडमली क्लास में चले जाइए या किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए, ही माइट बी एबल टू राइट और परफॉर्म रियली वेल, बट द सेम थिंग्स एक ऐसे माहौल में जहाँ पे एग्जाम का सिनेरियो है, बेल बज रही है, एक सुपरवाइजर घूम रहा है आसपास, देख रहा है, देयर सम प्रेशर इन्वॉल्व कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, क्या होगा मेरा फ्यूचर, सो ही विल गो ब्लैंक। सो टेस्ट एंग्जाइटी देखने मिल रहा है, काफ़ी लोगों का पेट खराब हो जा रहा है, फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग, नोशिया सब स्टार्ट हो जाता है। मोर देन दैट ये इतने हद तक बढ़ जाती है कभी कभी चीज़ें कि वो लाइफ को, उनका एग्जिस्टेंस, लाइफ में एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। करेक्ट। कि एम आई वर्थ लिविंग, अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं हूँ, एग्जाम देने से पहले उन्हें ऐसा होता है कि एम आई गुड इनफ। करेक्ट। So, which is the worst and the extreme case, but otherwise there are many dimensions to this कि वो लोग क्या experience करते हैं. Definitely, hardly 2-3% of the students might take this in a very pleasant manner. Right. Rest of them are taking it either neutral or in a negative aspect. ये एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स आने वाले होते हैं उस समय काफ़ी सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी बच्चे करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे मैम? Well, ज़्यादा तो ऐसा होता नहीं है जी। लेकिन सेल्फ हार्म, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुसाइडल अटेम्प्ट एंड सेल्फ हार्म आइडिएशन। राइट। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अरे मैं जी के क्या करूँ अगर मैं 10th और 12th नहीं फेस कर पा रहा तो, और कुछ बच्चे थोड़ा अटेंशन के लिए कि वो अगर थोड़ा सा सेल्फ हार्म करे एंड पेरेंट्स वुड बी लाइक नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो करना है कर, तू डांसर बन जा, पढ़ाई छोड़ दे, कोई बात नहीं, उसके लिए भी करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेल्फ हार्म आइडिएशन, हल्का फुल्का, राइट, बट दोनों ही ठीक नहीं है एंड एक्सट्रीम केसेस में देखने तो मिलते हैं दोनों। राइट। बट बिफोर बोर्ड्स इट्स वेरी नेचुरल, लाइक मेनी केसेस इंक्रीज बिफोर बोर्ड एग्जाम्स। करेक्ट। राइट मैम, ये जो समय है बहुत ही क्रूशल समय है। इस समय में पेरेंट्स जो हैं ये बच्चों को कैसे सपोर्ट करें अगर दे आर गोइंग थ्रू द स्ट्रेस टेंशंस, तो बच्चे को समझना और उसे सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू टीम अप विद द चाइल्ड। राइट। आप ये याद रखिए कि बच्चे को हमें जो भी कहना था, जो समझाना था, वो बचपन से वो बच्चा हमारे साथ ही रह रहा है और हम समझा चुके हैं। अननेसेसरी रेपिटेशंस का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर मैं देखती हूँ पेरेंट्स जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरीज बताने में बिजी हो जाते हैं कि मैं जब तुम्हारे एज का था, जब मैं 10th दे रहा था, मुझे कोई छोड़ने नहीं आया था, कोई लेने नहीं आया था, लाइट नहीं थी घर में, मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, स्कूल 50 किलोमीटर दूर थी, मैं चल के जा रहा हूँ, दौड़ के जा रहा हूँ, रेंग के जा रहा हूँ, तैर के जा रहा हूँ। सो इतना हार्ड हिटिंग स्टोरीज, इतना स्ट्रगल वाला स्टोरीज बता रहे हैं, अब बच्चे वो सुन के थक चुके हैं। करेक्ट। सो फॉर अ चेंज इट इज़ ओके टू टीम अप विद द चाइल्ड। और अगर बच्चा कुछ एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे टेंशन हो रही है या મને ગમતું નથી કશું, મને बहुत चिंता થાય છે, कुछ भी वो एक्सप्रेस कर रहा है, बी ओके विद दैट एंड टीम अप विद द चाइल्ड, एक्सेप्ट दैट फीलिंग। करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे जो माहौल है, हमारा जो कल्चर है, घर में एक बच्चा बोर्ड एग्जाम नहीं देता है, पूरा परिवार बोर्ड एग्जाम दे रहा है। वेरी ट्रू, तो एक महीने पहले से टीवी बंद हो जाएगा, वॉल्यूम स्लो करो, फोन का क्या सीन है, रिंग क्यों बज रही है जोर से, डोरबेल धीरे बजो, कितनी सारी चीजें पूरा फैमिली तैयारी कर रहा है।
बट बच्चे सुनते नहीं है, दे ऑब्जर्व। सो अगर बच्चा कुछ पढ़ने बैठा है तो पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स मोबाइल फोन में लगे हुए हैं एंड देयर लाइक नहीं बेटा तुम फोकस करो, 10 दिन ही पढ़ना है अभी। तो 10 दिन आप भी उसके सामने मोबाइल ना यूज कीजिए। करेक्ट। आप भी कोई बुक लेके बैठिए, कोई आर्टिकल लेके बैठिए, भले कोई कॉमिक बुक लेके बैठिए, कोई भी आपके इंटरेस्ट की बुक लीजिए, बट आप भी पढ़िए, उससे वो कंपनी फील होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, बच्चा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, खा पी के थोड़ा सा हेल्दी रहना चाहिए। उसका मूड फ्लक्चुएट होना नॉर्मल बात है, बिकॉज ये एज भी ऐसी है, बी इट मेल और बी इट फीमेल, हार्मोनल चेंजेस भी इसी दौरान हो रहे हैं। करेक्ट। एक तो हार्मोनल चेंजेस, ऊपर से एनवायरमेंटल प्रेशर, ऊपर से पीयर प्रेशर थोड़ा, एंड ट्यूशन क्लासेस का भी वो जो सीन रहता है कि 100 डेज टू गो, 99 डेज टू गो, 3 डेज टू गो फॉर बोर्ड एग्जाम, 2 डेज, इतना प्रेशर बिल्ड करिए। रॉकेट लॉन्च थोड़ी करना है 5 4 3 2 1 करके, इट्स जस्ट एन एग्जाम। सो पेरेंट्स इसे एक्नॉलेज करें, बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी एंड मेक देम रियलाइज कि बॉस तुम चैंपियन हो मेरी नज़र में। आप 90% लाओ या आप 40% लाओ, आप चैंपियन हो, एंड नो मैटर व्हाट यू डू वी स्टे टुगेदर इन दिस। करेक्ट। अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड ना करें। राइट। अपने बच्चे में वो ट्रस्ट दिखाना एज अ पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत सही बताया मैम ने कि बच्चों के साथ टीम अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एज अ पेरेंट आप भी उसके साथ बैठकर कुछ पढ़ने की कोशिश करें, ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो, ना कि कोई किताब, मगर आप ज़बरदस्ती का सौदा नहीं करना है, पर हाँ जहाँ बच्चे को ये फील हो कि भाई मेरे साथ सभी कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गैजेट्स पे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये जो पढ़ाव है मैम, इसमें एंशियसनेस भी बहुत होती है। कई बार बच्चों की जो पूरे साल की मेहनत है उस पर भी क्वेश्चन हो जाता है कि मैंने करा तो है, मैंने पढ़ा तो है, पर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए बच्चों को, किस तरह से प्लान करें, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आती है एंशियसनेस और बढ़ती है, तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन इट इज़ एंग्जाइटी, राइट। हम हमेशा इसे बहुत नेगेटिवली लेते हैं। करेक्ट। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हल्की फुल्की एंग्जाइटी इज़ वेरी हेल्दी। राइट। सो अगर आप मुझे ऐसे कहेंगे कि ठीक है डॉक्टर दीपल आप ये पढ़ लीजिए, पर इसकी हम एग्ज़ाम नहीं लेने वाले, बहुत कम चांस है कि मैं उसको सीरियसली पढूं या मैं लर्न करूं उसको। जी जी। अगर आप ऐसे कहेंगे कि अभी के अभी पढ़ो, मुझे 10 मिनट में सारे जवाब चाहिए, तो भी बहुत कम चांसेस है। राइट। तो बीच की जो एंग्जाइटी होती है ना, वो बेस्ट होती है पढ़ाई के लिए, जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हम क्या करेंगे, लेकिन मैनेजेबल स्ट्रेस है। करेक्ट। सो एंग्जाइटी इज नॉट ऑलवेज बैड, राइट। लेकिन हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो मैनेजेबल नहीं होती है। तो कुछ हैंडी टिप्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपको लगता है तो आपको लग रहा है आपको स्ट्रेस हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, जस्ट स्टैंड अप, गो, थोड़ा कूल पानी लीजिए, स्प्लैश योर फेस, स्प्लैश इट ऑन योर फेस। वंस यू स्प्लैश सम कूल वाटर, मुंह धोइए अच्छे से ठंडे पानी से, थोड़े थोड़े टाइम में एक ब्रेक लीजिए। Right. मैं काफ़ी ट्रेंड देखती हूँ यंगस्टर्स, व्हेन पेरेंट्स कम टू मी और व्हेन यंगस्टर्स कम टू मी, वो प्राइड लेते हैं, बहुत ही प्राउड के साथ बताते हैं कि मैं तो 6 घंटा पढ़ रहा था, MBBS के पहले मैं तो 10 घंटे पढ़ लिया एट अ स्ट्रेच। अरे ये कौन सा रिकॉर्ड तोड़ना है? आप थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक लीजिए, अपने बॉडी को थोड़ा उठाइए, कुछ चलिए फिरिए, वापस बैठिए, फिर पढ़िए। जब भी कुछ पढ़ते हो तो उसका स्टार्टिंग और उसका एंडिंग हमेशा ज़्यादा याद रहने के चांसेस होते हैं। करेक्ट। सो आप 3 घंटा एक साथ पढ़ रहे हो, उसके बदले 45-60 मिनट्स में एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा कुछ मंच कीजिए, कुछ खाइए, मुंह धोइए, थोड़ा चलिए, तो इससे एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली काफ़ी ठीक हो सकती है। जी जी। एंड एग्ज़ाम एज अ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्रिविलाइज करना है, मतलब थोड़ा सा हमें उसे नॉर्मलाइज करना है। राइट। करेक्ट। कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ एंड डेथ। वेरी ट्रू। सो हम प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, हम ओवरथिंक करके सारे पड़ाव स्किप करके सीधा एंड रिजल्ट पे सोच रहे हैं कि अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, अगर मुझे मैथ्स नहीं आया तो मेरा रिजल्ट कम आएगा, तो मुझे इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगा, तो मेरा ये, तो मेरा ड्रीम, मेरा पैशन, 50 चीज़ें हमने सोच ली। जबकि आज के दिन हमें क्या सोचना था, सिर्फ ये 2 जो सम हम करने वाले थे वही। करेक्ट। बट हम आज की प्रिपरेशन को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा स्किप करके आगे निकल जाते हैं ओवर थिंकिंग में। वेरी ट्रू।
So we just need to remember one thing, to live in the moment. The moment we start learning this ना कि आज हमने टारगेट में इतना बताया है, हमें इतना करना है, मैंने जी। इतना कर लिया, इनफ, Right. ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचना नहीं है. राइट बिल्कुल सही कि क्वांटिटी ना देखते हुए क्वालिटी पे हम फोकस करें. और जैसे हमारे लास्ट टाइम जो एक्सपर्ट जुड़े थे उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन की थी कि थोड़ा स्मार्ट वर्क पे काम करें. हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, पर स्मार्टली अगर आप अपने दिन को, रूटीन को चैनलाइज करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है. बहुत घंटे पढ़ना डजंट मैटर, पर कितना पढ़ा है, क्वालिटिवली आपको कितना याद रहा है, वो डिपेंड करता है. मैम, ये समय में छोटी मोटी जो इश्यूज जैसे आपने बताई हैं, तो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करके डील कर सकते हैं, मगर कहीं ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा ही सीवियर है, तो क्या ऐसे समय में एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए? और क्यों आजकल भी पेरेंट्स, जब एक्सपर्ट्स की बात आती है, अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें, काउंसलर की बात करें, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जो वहाँ तक जाना पड़े. कितना अग्री करते हैं आप इससे? बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे मेंटल हेल्थ इंडिया में अभी भी एक हैशटैग बन के रह गया है. सो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स विल ऑलवेज बी लाइक नहीं नहीं बराबर है, हम हमारे बच्चे को सब प्रोवाइड करते, पूरा फ्रीडम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहेगा, क्यों, तुम पागल हो? तुम पागल थोड़ी हो, तुमको क्या जरूरत है? ये कौन सी बुक में लिखा है कि अगर आप कोई एक्सट्रीम साइकोटिक फंक्शन देख रहे तब भी आप अप्रोच करेंगे? राइट. ऐसा तो है नहीं. The only thing is, let the parents also understand, because for them also it's a little tough. जी. उनके लिए पूरा जो ये माहौल है वो अलग है. जब वो पढ़ रहे थे चीज़ें अलग थी, बिल्कुल. तब इतना लेवल पे मल्टीटास्किंग नहीं होता था. जी. तो उनके लाइफ में दोस्त होते थे, पढ़ाई होती थी और फैमिली होती थी. वेरएज आज की दुनिया में जो भी बच्चा कर रहा है, उसे 50 चीज़ों के अलावा पढ़ाई करनी है. तो पढ़ाई, एग्जाम की प्रिपरेशन, ऑनलाइन सारे प्रॉब्लम्स, ऑफलाइन फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, देयर इज लॉट ऑफ साइबर क्राइम इन्वॉल्व. पता नहीं क्या देख रहा है फ़ोन में. फ़ोन के अलग एक दुनिया है, फ़ोन के अंदर, फ़ोन के बाहर एक दुनिया है. सो इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि अगर वो थोड़ी सी भी रेडीनेस बताता है ना कि मुझे किसी से मिलना है, एक साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है, हमारा काम होना चाहिए टू सपोर्ट द चाइल्ड. राइट. बिकॉज हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमारा बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है. और एक फेमिलियरिटी इफेक्ट आता है. वो कोई चीज़ अगर पहले से बात कर रहा है पेरेंट्स के साथ, और फिर वो किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहता है, तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारे पास जितना था काउंसलिंग टेक्निक्स वो हमने यूज़ किया हुआ है. राइट. 8th की एग्ज़ाम दिलाई है, 9th की दिलाई है, 10th 11th सब किया है. अब अगर बच्चा पूछ रहा है, मे बी ही नीड्स समथिंग, मे बी ही इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस. करेक्ट. बिकॉज सारे के सारे लोग अंदर ना एक बैटल लड़ रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है अंदर. वो बेचारे बच्चे बता भी नहीं पाते, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा भी बताने की कोशिश की तो लंबा चौड़ा आ सकता है कि तुम पहले दिन से पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है, जब देखो फ़ोन में हो, तुम क्या करते रहते हो. तो वो सब डर की वजह से they don't approach sometimes, and the parents also, not all the parents, but quite of them don't really motivate them. राइट. लेकिन अगर आपको एज अ पेरेंट लगता है कि सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए और एक्सपर्ट्स की बिल्कुल मदद लेनी चाहिए. मैम, ये समय में, इतने क्रूशियल समय में, जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एंड फेज है, क्या संदेश आप हमारे बच्चों के लिए देंगे? मतलब क्या चीज़ें आपको लगती है कि उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? Just live your life. सबसे पहले एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. आप इसे बिल्कुल एक एक थोड़ा पॉजिटिवली ले, कि पूरे साल पढ़ पढ़ के इतना उन्होंने दिमाग में डाली है चीज़ें, Correct. एटलीस्ट दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि आई एम गोइंग टू प्रूव माई पॉइंट, आई एम गोइंग टू लेट पीपल नो दैट वॉट आई अंडरस्टूड इन दिस आंसर. सो थोड़ा इसको पॉजिटिव ले. अपने आप को मिरर में देख के वो बिलीफ सिस्टम जगाइए कि हाँ, आपसे ये होगा. Correct. क्योंकि कितनी बार मेरे पास बच्चे आ रहे हैं ना, उन्हें तकलीफ है कि उन्होंने 3-3 बार पढ़ लिया है सब, पर अब ऐसा लग रहा है मुझे नहीं आएगा तो, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा तो, मैं फेल हो गया तो. इतना नेगेटिविटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉक टू योरसेल्फ एंड लेट योरसेल्फ नो दैट यस, यू विल बी एबल टू डू इट. करेक्ट.
एंड वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करके आपका जो भी लर्निंग स्टाइल है, आपको लिख लिख के फार आए तो वैसे, आपको बोल बोल के फार आए तो वो ग्रुप में पढ़ना फार है, आपकी स्टडी स्किल कौन सी स्किल सेट आप अकस्टम्ड है। इफ़ यू फील ग्रुप में पढ़ के मेरे को याद रहता है, वो अकेले पढ़ना है अकेले, रात में दिन में, सबका स्टाइल अलग है। किसी को गाना चाहिए बैकग्राउंड में, किसी को फुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। अपना स्टाइल पहचानिए। एंड मोमेंट पे कोई भी नया नया ना पढ़े। जितना हमको नया ज्ञान प्राप्त करना था हम कर चुके, पूरा साल था। अब जितना हमने कर लिया है वो फेमिलियरिटी वाला कॉन्सेप्ट जितना है, सिर्फ उसी को रिवाइज करके, भले हम 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे लेकिन उसमें से 40 आ जाए, उतनी तैयारी रखनी। करेक्ट। मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, अरे ये कोई नया मटेरियल आया, अरे मुझे ये भी देखना पड़ेगा, मुझे डोंट गेट पैनिक्ड, इट इज़ ओके। एंड हम अगर थोड़े से कॉन्फिडेंट है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और थोड़े से स्मार्ट है, हम कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में। सो बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन जैसा हमने एक वो बना दिया है ना माहौल के, ये तो तुम्हारा डिसाइडिंग ईयर है, नहीं, डिसीजंस बदलते रहते हैं। आप लाइफ में कभी भी कोई भी मोड़ पे जाके कोई भी करियर चुन सकते हो। करेक्ट। तो इसको बहुत प्रेशर बना के मत ले लो कि आज वरना कभी नहीं, ख़त्म लाइफ, वैसा नहीं है। सो टेक इट अ लिटिल लाइटली, खाओ पियो, शांति से पढ़ाई करो एंड गिव योर बेस्ट, इट्स ओके। वेरी ट्रू, बहुत ज़रूरी है गिव योर बेस्ट। जितना आपने किया है उस मेहनत पर ट्रस्ट रखें पूरे साल में। और जैसा मैम ने बताया कि कुछ नया एंड में ट्राई ना करें, क्योंकि कुछ भी नया देखेंगे तो पैनिक होना बनता है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है पहले कभी। पर हाँ, जितना किया है उस पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी के कितने घंटे पढ़े। अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करें। अपना रूटीन एक ऐसा कहें जहाँ पर एक फ्रेश वॉक के लिए भी आप जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम म्यूज़िक के साथ भी बिता रहे हैं, ताकि आपके माइंड को जो एक थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाई करने से भी कई बार हम यू रियली फील डल कई बार कि भी अरे अभी तो पढ़ा था, वापस खोल दिया तो शायद ना भी समझ में आए। बहुत सही ट्रिक्स मैम ने दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका 10th या 12th है, इट विल नॉट डिसाइड कि आगे क्या होने वाला है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, लेकिन ये एंड है ये सोच के ना चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपल मैम फॉर योर टाइम एंड एक्सपर्टीज़। आप सभी VNM TV और VNM TV के YouTube चैनल को जानते हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो के बेनिफिट्स मिलें और एंड मोमेंट पे आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो एंजाइटी है, वो कम हो और आप अच्छे से हैप्पीली अपने एग्जाम्स के लिए अपियर करें। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी जर्नी टिल द एग्जाम्स। और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, हम सभी यही विश करते हैं कि बहुत अच्छे जाएं, पॉजिटिव जाएं, अपने आप को खुश रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।